या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज हम आपको मां कुष्मांडा की महिमा बताएंगे। ज्योतिष कहते हैं कि मां की हल्की हंसी से ही ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने ही संसार की रचना की, तो क्यों ना करें पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना इस नवरात्रों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सफर। मां कुष्मांडा, जिन्हें ब्रह्मांड की रचनाकार कहा गया है। मां कुष्मांडा, जिनका निवास सूर्य को माना गया है, जिनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाओं में उजाला है। आदि शक्ति, आदि स्वरूपा मां कुष्मांडा, जो दुष्टों का संहार करने वाली हैं, अपने भक्तों के संकटों को हरने वाली है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवी के स्वरूप की उपासना से कुंडली के बुध से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। नवरात्र के चौथे दिन होगी दुर्गा के चौथे स्वरूप की उपासना, यानी मां कुष्मांडा की सभी करेंगे आराधना। इनकी उपासना से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। ये संसार है कुष्मांड की तरफ है। जिस तरह से संसार का आकृति बना हुआ है, ये धरातल का जो आकृति है ये कुष्मांड की तरह है। और कुष्मांडा भगवती ये 3 प्रकार के ताप से युक्त ये है। ये शास्त्रीय विधान है, शास्त्रगत कथा है कि भगवती कुत्सित उष्मा कुष्मा, जो त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके अंदर में विराजमान हो। तो ये 3 प्रकार का ताप जो है क्या, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप है। भगवती माँ का जो ये विग्रह का पूजन करेंगे, उन्हें 3 प्रकार का ताप कभी उसे बाध्य नहीं करेगा। तो आखिर माँ कुष्मांडा की महिमा इतनी खास क्यों है, चलिए उसे भी जानते हैं। माँ कुष्मांडा नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली माला है। देवी के हाथों में जो अमृत कलश है, वो अपने भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वर देती हैं। माँ सिंह की सवारी करती हैं, जो धर्म का प्रतीक है। कथा है कि अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। ज्योतिष में माँ कुष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता कुष्मांडा का ये स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर कार्तिकेय के जन्म के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली है। मान्यता है कि संतान की इच्छा रखने वाले भक्तों को मां की उपासना करनी चाहिए। अब हम आपको देवी कुष्मांडा की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताते हैं। हरे या संतरी रंग के कपड़े पहनकर मां कुष्मांडा का पूजन करें। पूजन के दौरान मां को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करें। मां कुष्मांडा को उतनी हरी इलायची अर्पित करें जितना कि आपकी उम्र है। हर इलायची अर्पित करने के साथ ओम बुम बुधाय नमः कहें। सारी इलायची को एकत्र करके हरे कपड़े में बांध कर रखें। इलायची को शारदीय नवरात्र तक अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद उनके मुख्य मंत्र ओम कुष्मांडा देवये नमः का 108 बार जप करें। चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आइए अब हम आपको देवी कुष्मांडा के प्रिय भोग के बारे में बताते हैं। मान्यता है कि ये भोग अर्पित करने से मां कुष्मांडा बहुत प्रसन्न होती हैं। मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को
किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। मां कुष्मांडा की आराधना न सिर्फ आपके संकटों का निवारण कर सकती है, बल्कि आपकी धन धान्य की समस्या भी हल कर सकती है। मां कुष्मांडा न केवल मनुष्य बल्कि देवताओं को भी धन संकट से उबारा है। कहते हैं एक बार कुलालब नामक दैत्य ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया और वहां से सारा धन कोष लूटकर पाताल ले गया। तब देवराज इंद्र को चिंता में डूबा हुआ देखकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में देवी शक्ति का पर्व शुरू होने वाला है। आप देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने में जुट जाइए। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति के कहने पर देवी कुष्मांडा की आराधना की और धन धान्य की मुश्किलों से निजात पाई। इसीलिए देवी कुष्मांडा के मंदिरों में स्वयं देवराज इंद्र द्वारपाल बनकर स्थापित किए जाते हैं। कहते हैं जिसने भी माँ दुर्गा के चौथे रूप की विधि विधान से आराधना कर ली, उसके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक का अंत होता है और आयु और यश की प्राप्ति होती है। तो आप भी कीजिए वो उपाय जिससे आपको भी मिल जाए अखंड धन पाने का वरदान। ये अंधकारमय था, इसमें कुछ नहीं। भगवती माँ यह देख करके उन्हें अचंभा हुआ और उनके मुंह से स्मित हंसी निकली और वो हंसी के प्रभाव से ये संसार दे दीप्यमान हुआ, परंतु वो ताप गया नहीं, पृथ्वी में ताप रहा। तो वो ताप सभी माँ अपने अंदर में समेट करके अर्थात अपने अंदर रखी और संसारी प्राणी को कहे कि आपने निर्भय होकर के संसार में विचरण करो। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुसो जहि। इस तरह से मां से निवेदन करें तो मां भगवती कुष्मांडा प्रसन्न होती है। तो चलिए मां कुष्मांडा की महिमा के बाद अब आपको लिए चलते हैं मां के एक चमत्कारी शक्तिपीठ पर। शास्त्र कहता है कि संसार की गति पारंबा मां जगदंबा की शक्ति से ही संचालित होती है। संसार की गति को संतुलित करने के लिए मां ने 9 देवियों के साथ साथ 10 महाविद्या रूप में अवतार लिया। देवी शक्ति का ऐसा ही एक अवतार है त्रिपुर सुंदरी माता का। कहते हैं कि इस अवतार की साधना से साधक को असीम सुंदरता का वरदान मिलता है। शक्ति धाम में विराजी माता रानी। माता ने धारण किया है सोने का मुकुट। मां ने शरीर पर चांदी के गहने और सोने के आभूषण धारण किए हैं। इस धाम में 2 नहीं बल्कि भगवान शंकर की तरह त्रिनेत्रधारी हैं देवी माता। हर कोई बंद आंखों से, जुड़े हाथों से मां को मनाना चाहता है। मां के इस गर्भगृह में मां का अस्त्र त्रिशूल भी दिखता है। लाल चुनरी पहने मां अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। मां के दरबार में दस्तक देने वाले हर भक्त के हाथों में मन्नत की टोकरी दिखती है। कहीं पीले फूल तो कहीं गुड़हल के लाल फूल। कोई कमल के फूल लेकर मां को मनाने में जुटा है तो कोई नीले फूलों को मां के चरणों में अर्पित करने के लिए लाया है। मां का ये धाम सिद्ध भी है और दिव्य भी। कहते हैं कि इस दरबार में मांगी गई हर एक कामना पूरी होती है। इसीलिए साल की हर तिथि पर इस दरबार में माता को प्रसन्न करने के लिए लोगों का तांता
लगा ही रहता है। माता अपने इस दरबार में विराजती हैं त्रिपुर सुंदरी अवतार में। माता त्रिपुर सुंदरी महादेवी जगदम्बा की 10 महाविद्याओं में से एक हैं, जिनको षोडशी या ललिता के नाम से पूजा जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी का ये सिद्ध दिव्य धाम स्थापित है भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 50 किलोमीटर दूर उदयपुर के माताबाड़ी में। शक्तिवाद की श्रीकुल परंपरा मां त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख मानती है। मां त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या के नाम से जानी जाने वाली शाक्त तांत्रिक परंपरा से जुड़ी प्राथमिक देवी भी हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी को आदि पराशक्ति या देवी पार्वती का सर्वोच्च पहलू बताया गया है। त्रिपुरा उपनिषद में माता को परम रूप माना गया है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर के ऊपर शासन करने वाली सर्वोच्च चेतना के रूप में वर्णित किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के उदयपुर में माता बारी में विराजी मां त्रिनेत्रधारी हैं। मां का ये दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहते हैं कि इस धाम में मां पिछली 5 सदियों से विराजमान है। मां के इस धाम की स्थापना के पीछे एक राजा का सपना था, जिसने पहले इस धाम को भगवान विष्णु के लिए बनाया, लेकिन उस सपने के बाद ये धाम मां का परम धाम बन गया। मां त्रिपुर सुंदरी के इस धाम में मां सुंदरता का वरदान देती हैं। इसीलिए इस धाम में स्त्रियों की भीड़ ज्यादा दिखती है। मां त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख हैं और शास्त्र कहते हैं कि महाविद्याओं को जागृत करने का सबसे प्रमुख समय गुप्त नवरात्र का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। पुराणों में माता को राजराजेश्वरी, बाला, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी, शताक्षी नाम से भी पूजा गया है। देवी पुराण में लिखा गया कि देवी मां की उपासना अलौकिक और पारलौकिक शक्तियों के साथ साथ साधक को तांत्रिक और रूप यौवन का वरदान देती हैं। मान्यता है कि देवासुर संग्राम में देवी मां ने अपनी सुंदरता से असुरों को भी मोहित कर लिया था। धरती पर मां का प्राकट्य कैसे हुआ, मां इस धाम में कैसे विराजित हुई, इसकी पौराणिक कथा काफी रोचक है। मां के स्वरूप के बारे में पुराण बताते हैं, देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान सदाशिव की नाभि से निकलने वाले कमल के आसन पर विराजमान हैं। देवी मां चतुर्भुजी हैं। देवी की भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज ने अपने शीश पर धारण कर रखा है। देवी मां 3 नेत्रों से युक्त हैं। माथे पर मां के अर्ध चंद्रमा विराजता है। देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं, उनकी हर विपत्ति दूर करती हैं, उन्हें अभय का वरदान देती हैं। कहते हैं कि देवी त्रिपुर सुंदरी के पूजन से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन धरती पर देवी त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी पौराणिक कथा शिव द्वारा कामदेव के अग्निदाह
और राक्षस भांडेश्वर के विनाश से जुड़ती है। कथा कहती है, कामदेव और उनकी पत्नी रति ने भगवान शिव के ध्यान तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन महादेव शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में एक शिवगण ने कामदेव की भस्म से एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने उसे वर दिया और उसे भांड नाम से विभूषित किया। शिव के क्रोधाग्नि से भांड की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए उसमें तमोगुण की प्रधानता थी। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर स्वर्ग को घेर लिया। तब मुनि नारद ने इंद्र को देवी की स्तुति का परामर्श दिया। इंद्र की आराधना से देवी मां पारंबा ने त्रिपुर सुंदरी का अवतार लिया। देवी ने फिर भांडासुर का नाश किया और देवराज इंद्र पर कृपा कर समस्त देवों को भयमुक्त किया। आस्था कहती है कि तभी से देवी त्रिपुर सुंदरी इस लोक में विराजमान है और अपने दरबार में आने वाले हर एक भक्त को अभय के साथ साथ कल्याण का, सौंदर्य का वरदान दे रही हैं। प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्यधाम की तीर्थ यात्रा पर। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।